इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी। पंजाब और KPK के असम्बली एक ही दिन तहलील करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़राए के मुताबिक दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील की जाएँ। अक्सरियत की राय सामने आ गई। इमरान खान ने इजलास में असम्बलियों की तहलील से मुतालिक अबहाम ख़त्म कर दिया। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक कानूनी निकात पर मुशावरत की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, अपडेट कीजिएगा। जी, मौजूदा असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाना है या नहीं, इस हवाले से ज़मान पार्क जो है वो सियासत का गढ़ बना हुआ है। इमरान खान से कौमी और सूबाई असम्बली के PTA के जो अरकान हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज भी जो है इमरान खान ने KPK और जो DG खान के अरकान हैं उनसे मुलाकात की है और उन तमाम अरकान को असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से तमाद में लिया है। जबकि अब से कुछ देर पहले जो है वो PTI की सीनियर क़यादत का इजलास भी हुआ है। इजलास में जो है वो शाह महमूद कुरैशी, इसी के साथ साथ असद उमर, शौकत तरीन, परवेज खटक, बाबर अवान, शीरीन मज़ारी, एजाज चौधरी, जुल्फी बुखारी के साथ साथ PTA शरीक थी। इजलास में जो है वो पंजाब और KPK की जो असम्बलियाँ हैं वो एक ही दिन तहलील करने की तजवीज़ दी गई है और दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील की जाएंगी, ये भी इजलास में कहा गया है। और जो अक्सरियत की राय है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि असम्बलियाँ जो हैं वो एक ही दिन में तहलील होंगी। जबकि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी के जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनसे राय ले चुका हूँ, अब मजीद मुशावरत नहीं बल्कि फैसले का ऐलान होगा। असम्बलियों की तहलील पर पंजाब जो है मखलूत हुकूमत की एक ही राय है, असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील होंगी। जबकि इमरान खान की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि इजलास जो इमरान खान जो है उन्होंने इजलास में असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जो भाम था वो भी ख़त्म कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कानूनी माहिरीन की राय भी दी है। डॉक्टर बाबर अवान जो हैं उन्होंने इमरान खान को आइनी और कानूनी पहलू जो हैं उनसे आगाह किया है और साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि KPK की और जो पंजाब की असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करने का ऐलान इसी हफ्ते के रोज़ होगा। इमरान खान साहब लिबर्टी में जो जलसा करने जा रहे हैं उसमें जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल 5000 से ज़ायद नकब ज़नी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सिटी 42 ने 11 माह का पुलिस रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 11 माह के दौरान नकब ज़नी के 5046 मुकदमात दर्ज हुए। कैंट डिवीजन 1254 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के पहले 11 माह के दौरान मजमूई तौर पर नकब जनी के 5046 मुकदमात दर्ज हुए। नकब जनी की वारदातों में कैंट डिवीजन 1254 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त रहा। सदर डिवीजन 1235 वारदातों के साथ दूसरे, जबकि मॉडल टाउन डिवीजन 1029 वारदातों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह सिटी डिवीजन में नकब दनी के 671 मुकदमात दर्ज हुए। इकबाल टाउन डिवीजन में नकब दनी की 486 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि सिविल लाइंस डिवीजन में नकब दनी के 371 मुकदमात दर्ज किए गए। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन का जमान पार्क के बाहर धरना। एहतजाज के बाद जमान पार्क के बाहर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुजाहिरीन के एहतजाज से कनाल रोड पर ट्रैफिक जैम और शहरी परेशान हैं। मज़ीद टीचर्स का क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा फातिमा, बताइएगा। फसला से ताल्लुक़ रखने वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के मुजाहिरीन का जमान पार्क के बाहर धरना जारी है। मुजाहिरीन जो है पहले डेविस रोड के बाहर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जब वहां पर उनके मुतालबात सुनने के लिए कोई नहीं पहुंचा तो उन्होंने इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क के बाहर जो है वो धरना दे दिया है। इस वक्त मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके। पहले आप डेविस रोड पर एहतजाज कर रहे थे, अब आप जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं आपकी हुकूमत से। जी, हमारे मुतालबात ये हैं कि इससे पहले हम 1 महीना पहले नवंबर में भी हम ये मुतालबात लेके आए थे कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स और IT टीचर्स का जो कैडर है, इसमें जिस स्केल के ऊपर हमारी डिपार्टमेंट में इंडक्शन होती है उससे नेक्स्ट स्केल में हमारा प्रमोशन ही नहीं है। 16 की उसकी प्रमोशन नहीं है, तो ये ब्लॉकेट है, जिसकी वजह से जिस स्केल में हम हायर होते हैं उसी स्केल में हमें फॉरएवर जो है वो रिटायरमेंट तक उसी स्केल में काम करना, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए कि हमें प्रमोशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी, हम लोग इधर बैठने के लिए ही आए हैं और लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर हमें सीरियसली 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ने कोई मुस्बत काम ना किया और तो हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम मुस्तकिल यहाँ पे बैठेंगे। जी,
की गुफ्तगू आपने सुनी। मुजाहिरीन का यही कहना है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर उस्ताज़ा के हकूक़ को सल्ब किया जाता है, तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनको सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। साथ ही साथ जो उनके दीगर मुतालबात हैं, उनका मुजाहिरीन का ये भी मुतालबा है कि हुकूमत उनको मंजूर करे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किया जाता, इस बार ज़मान पार्क के बाहर इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। गंदम मसनूआत की बैनुल इज़लाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। गंदम की ज़िला बंदी पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हुकूमत से नाला। पंजाब हुकूमत आटा बहरान ख़त्म करने की बजाय संगीन बना रही है। लाहौर में गंदम की सप्लाई 18,600 मैट्रिक टन है। गुज़श्ता साल दिसंबर में गंदम का कोटा 25,000 मैट्रिक टन था। लाहौर में 2 से 2.5 लाख आटे के थैलों की डिमांड है और लाहौर में रोज़ाना 1.5 लाख आटे के थैले फ्राहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। गंदम की नकलो हरकत पर एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने पर पाबंदी थी और अब ये ज़िला बंदी भी कर दी गई है, यानी गंदम आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं भेज सकते। और लाहौर समेत पंजाब में जो आटे का बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार अहमद वट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वफाक की नफ़ी करते हुए सूबा बंदी पहले चल रही है, अब इस वक्त पंजाब में ज़िला बंदी भी कर दी गई है। ये जो है ये आज़ादाना बिज़नेस और कारोबारी माहौल की नफ़ी है। दूसरा ये है कि बेसिकली गंदम कम इशू हो रही है। गंदम इस वक्त 18,600 टन डेली इशू हो रही है, जो कि होनी चाहिए 25,000 टन। पिछले आप हिस्ट्री में चले जाएं तो पिछले सालों में 25,000 टन दिसंबर में इशू होता रहा है। इस वक्त जब तक गंदम की रिलीज़ नहीं बनेंगी तो कैसे ये गैप कैसे फिल होगा। मार्केट में गंदम की कमी है, गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है, इन्हें गंदम की रिलीज़ बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल जी, जो चेयरमैन है वो हमें ये बताते हैं कि जो गंदम का कोटा दिसंबर में अमूमी तौर पर होता है वो 25,000 मैट्रिक टन होता है, लेकिन इस वक्त ये कोटा जो है वो 18,600 मैट्रिक टन के करीब है। और अगर इसी तरह ज़िला बंदियाँ जैसी और दीगर शराइत आयद करते हैं तो ये बहरान जो है वो कम होने के बजाय संगीन होगा और लोग पैनिक बाइंग की तरफ चले जाएंगे। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। पेपर्स मिल मालकान गरीब के बच्चे को तालीम से महरूम करने पर तुल गए। कागज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी। कागज़ 25 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। एक साल में कागज़ की कीमतों में 100% इजाफे से पब्लिशर्स, ताजर और तुलबा के वालिदैन परेशान हैं। पंजाब हुकूमत का नारा तालीम सब के लिए, मगर पेपर मिल्स मालिकान माफिया का रूप धार गए और एक साल के दौरान कागज की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। 25 रुपए इजाफे से कागज 250 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा है। एक साल कबल कागज 125 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा था। कागज महंगा होने से कापियां, रजिस्टर्ड किताबों की कीमतें गरीब के बस से बाहर हो गई हैं। का मसला है, ये पाकिस्तान के बच्चों की तालीम का मसला है। अब यहाँ पे उर्दू बाजार के जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल ने कहा कि कागज मिलें शुतर बेमहार की मानद कीमतें बढ़ा रही हैं। पंजाब हुकूमत कागज की कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म बनाए, वरना गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। हमारी बका का मसला है, ये पाकिस्तान के बच्चों की तालीम का मसला है। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि जी जो सरकारी स्कूलों में किताबें फ्री मिल रही हैं तो किताबों से काम नहीं चलता। बच्चे ने कॉपी भी लेनी होती है, किताब दोबारा भी लेनी होती है, तो वो कीमतन मिलती है। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ना सिर्फ गरीब तबका मुतासर हो रहा है, अब तो सफ़ेद पोश लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के काबिल नहीं रह गए। उर्दू बाजार के ताजरों ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा ना लिया तो इनके पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वसीम कादर की कारकुनान से मीटिंग। कहते हैं शमाली लाहौर से कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा हफ्ता 17 दिसंबर को इमरान खान का खिताब सुनने के लिए लिबर्टी पहुंचेंगे। आवाम इमरान खान के साथ है। चौधरी वसीम कादर ने बागबानपुरा में कारकुनान के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि 17 दिसंबर को इमरान खान की कॉल पर लिबर्टी चौक पहुंचेगी, जहां अपने लीडर इमरान खान से इजहार यकजहती करेंगे, क्योंकि इमरान खान अब आवाम की आवाज़ बन चुके हैं और हम उनके साथ हैं। इस मौके पर मलिक सदीक अकबर, गुलाम मुस्तफ़ा खान, ज़ईन रज़ा काज़मी, उमर शहजाद, राना एजाज, मियाँ सुलेमान आरिफ, राना नदीम और दीगर मौजूद थे।
बहरिया इनोवेशन चैलेंज बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में बिजनेस आइडियाज़ पर मबनी मुकाबले का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस जवाद अहमद कुरैशी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुकाबले में फैकल्टी मैनेजमेंट और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहरिया इनोवेशन सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम के मुकाबले में तुलबा की जानिब से बिजनेस आइडियाज़ पेश किए गए। बेहतरीन बिजनेस मनसूबा पेश करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम मैनेजर इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 मोहम्मद जवाद, कंसल्टेंट एंड कोच मुदस्सर अरशाद, कारपोरेट ट्रेनर आसिम जमील ने जजिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। HOD मैनेजमेंट साइंसेस डॉक्टर अदनान हशमत और बहरिया इनोवेशन सेंटर हेड डॉक्टर सैयद खुरम अली जाफरी भी शरीक थे।